हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हमारा जो है नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हमें पढ़ना है एनिमल टिश्यू डिटेल में, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्रॉग, और फ्रॉग के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉकरोच। ठीक, तो आप मेरे साथ साथ हेडिंग लगाए क्या क्या हमें पढ़ना है। पहला हम इस चैप्टर जो हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन structural organization in animals। तो इस चैप्टर को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हमें पढ़ना है एनिमल टिश्यू जो हमारे 6 से 7 दिन खाएगा। उसके बाद हमें पढ़ना है फ्रॉग, फ्रॉग हमारा खाएगा 3 से 4 दिन। और उसके बाद लास्ट में हमें पढ़ना है कॉकरोच, कॉकरोच भी हमारे 3 से 4 दिन खाएगा। क्या क्या पढ़ना है? एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू के बाद हमें पढ़ना है फ्रॉग, और फ्रॉग के बाद एट द एंड हमें पढ़ना है कॉकरोच। ठीक, कॉकरोच। दिस इज द फ्लो ऑफ अवर चैप्टर, दिस इज द फ्लो ऑफ अवर चैप्टर कि हम इस चैप्टर को कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब मैं मिटाता हूं। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को विद द एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू हेडिंग लगाइए मेरे साथ साथ आप, एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू में हमें पहला क्या पढ़ना है? हम पहले जानेंगे कि टिश्यू होता क्या है। व्हाट इज टिश्यू? लगा, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो वो हमारे बनाते हैं टिश्यू, वो हमारे बनाते हैं टिश्यू। और इन टिश्यू के बीच में होता है हमारा मैट्रिक्स, जिसे हम कहते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इंटरसेलुलर सब्सटेंस। और हर एक टिश्यू का अपना अपना फंक्शन होता है, हर एक टिश्यू का अपना अपना फंक्शन होता है। लिखिए, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, टिश्यू। टिश्यू क्या है? टिश्यू है हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स, विथ, और इन सेल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है, इन सेल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। विथ सम इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर, विथ सम इंटरसेलुलर स्पेस, स्पेस बिटवीन द सेल्स, बिटवीन द सेल्स। और इन सेल्स के बीच में होता है हमारा मैट्रिक्स, और इन सेल्स के बीच में हमारा होता है मैट्रिक्स, which is filled with, which is filled with इंटरसेलुलर सब्सटेंस, यानी कि सेल्स के बीच में है, अंदर नहीं, अंदर नहीं, सेल्स के बाहर, यानी कि सेल्स के, ये हमारे 2 सेल्स है और इन सेल्स के बीच में स्पेस है, और इन स्पेस में प्रेजेंट है हमारा इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स या इंटरसेलुलर सब्सटेंस फिल्ड विथ, फिल्ड विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इंटरसेलुलर substance between them, इंटरसेलुलर सबस्टेंस, या जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स, सबस्टेंस या मैट्रिक्स, एंड हैविंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक टिश्यू का अपना अपना फंक्शन होता है। एंड हैविंग अ
and having a specific function, specific function, having a specific function. जैसे मेरे साथ साथ आप डायग्राम बनाइए कैसे, ये हमारा एक सेल है, दिस इज अवर सेल, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है। तो इन सारे सेलों ने मिलकर बनाया हमारा टिश्यू। तो ये हमारा है एक टिश्यू, ये है हमारा एक टिश्यू, टिश्यू, ये हमारा एक टिश्यू, दिस इज आवर टिश्यू। ठीक, और टिश्यूज के बीच में क्या है, इंटरसेलुलर सबस्टेंस। ऐसे इन टिश्यूज, इन सेल्स के बीच में है इंटरसेलुलर सबस्टेंस। ये है हमारा मैट्रिक्स, या जिसे हम कहते हैं इंटरसेलुलर सबस्टेंस, मैट्रिक्स या फिर इंटर सेल्यूलर सबस्टेंस। हम कहते हैं इंटरसेल्यूलर सबस्टेंस। और जो इंटरसेल्यूलर सबस्टेंस है, यह बना हुआ होता है ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड का। यह बना हुआ होता है ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड। यह बना हुआ होता है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो जो हमारा ये मैट्रिक्स इंटरसेलुलर सबस्टेंस है, ये बना हुआ होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड, या जिसे हम कहते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन का, म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन का। ठीक, तो ये क्या होता है, अगर बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो वो हमारे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, टिश्यू। और अगर बहुत सारे टिश्यूज मिलेंगे, बहुत सारे टिश्यूज मिलेंगे, वो सारे टिश्यूज मिलकर हमारा क्या बनाता है, वो हमारा बनाता है ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन जब मिलते हैं वो बनाता है ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब हमारे मिलते हैं तो वो हमारा बनाता है ऑर्गेनिज्म, वो हमारा बनाता है ऑर्गेनिज्म। ऐसे लिखिए आप यहां पर, जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं, सेल से बनता है हमारा टिश्यू, टिश्यू से बनता है हमारा ऑर्गन, और ऑर्गन से हमारा बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। ठीक, ऑर्गन से हमारा बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो जो है हमारे सेल्स है, मैंने आपको बताया यहां पर है इंटरसेलुलर स्पेस भी, यहां पर है हमारा, देखिए यहां पर मैंने दिखाया, इनके दरमियान इंटरसेलुलर स्पेस भी है, और उसी स्पेस में प्रेजेंट है हमारा, जैसे आप यहां पर लिखे ऐसे, ये है हमारा इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेल्यूलर स्पेस, और उसी या मैट्रिक्स जो बना हुआ होता है ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड का। ठीक, तो यह हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू, यह हो गया हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू। जब बहुत सारे दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं, फिजिकली या केमिकली, फिजिकली कैसे, फिजिकली मिलते हैं, ये एक ऑर्गन है, ये दूसरा ऑर्गन है, ये मिलेंगे, फिजिकली मिलेंगे। और केमिकली क्या होता है, केमिकली का मतलब होता है ये एंजाइम्स रिलीज करते हैं, ये एंजाइम्स रिलीज करते हैं। ठीक, ये मैं अगले स्लाइड पर मैं आपको दिखाऊंगा, आप इसको नोट कीजिए नोट। किया नोट? चलिए, मैंने आपको बताया जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं फिजिकली या केमिकली, तो हमारा वो बनाता है ऑर्गन सिस्टम। तो बनाता है हमारे एनसीईआरटी की लाइन है,
इंपॉर्टेंट लाइन है, यह हमारे एनसीईआरटी की लाइन है। चलिए लिखिए, when two or more organs interact physically or physically or chemically, they form ऑर्गन सिस्टम। तो वो हमारा बनाता है ऑर्गन सिस्टम। जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं फिजिकली या फिर केमिकली, वो हमारे बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। फिजिकली का मतलब क्या है? ऑर्गन्स आर कनेक्टेड, ऑर्गन्स आर कनेक्टेड फिजिकली, यानी कि हम जब ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं फिजिकली, हम उसको देख सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं फिजिकली। मीन्स हमारा पास है स्टोमक, ठीक। स्टोमक जो है वो उससे उसके नीचे कौन होता है? दूसरा ऑर्गन इंटेस्टाइन, ठीक। वो आपस में मिलते हैं, उसे कहते हैं फिजिकली मिलना, उसे हम कहते हैं फिजिकली मिलना। और केमिकली का मतलब क्या होता है? केमिकली का मतलब होता है रिलीज ऑफ एंजाइम्स, रिलीज ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स का रिलीज होना, एंजाइम्स का रिलीज होना, या जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस एटसेट्रा। डाइजेस्टिव जूस एटसेट्रा। जैसे हमारा स्टोमक, वो केमिकली भी इंटरेक्ट करता है। जी बताइए कैसे? वो स्टोमक जो है वो रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस, वो रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस, तो उसे कहते हैं हम केमिकली इंटरेक्ट करना। और दूसरा होता है हमारा फिजिकली, वही वही हमारा स्टोमक जो है वो कनेक्टेड होता है फिजिकली दूसरे ऑर्गन के साथ, जिसे हम कहते हैं इंटेस्टाइन, जिसे हम कहते हैं इंटेस्टाइन। चलिए ठीक, अब हम डायग्राम बनाते हैं इस लाइन के लिए। चलिए, ये हमारा एक ऑर्गन, चलिए बनाइए मेरे साथ साथ। इस ये है हमारा स्टोमक, ये है हमारा इंटेस्टाइन, ये है हमारे तीन ऑर्गन, इसोफेगस, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। ये आपस में मिले, फिजिकली मिले। और दूसरा होता है केमिकली मिलना। यही स्टोमक रिलीज करता है, क्या कहता है? गैस्ट्रिक जूस। यह होता है केमिकली मिलना। यहां पर प्रेजेंट होता है हमारा गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, ठीक। यह है हमारे एनसीईआरटी की सबसे टफेस्ट लाइन। टफेस्ट लाइन मीन्स इस चैप्टर में सबसे टफेस्ट लाइन, जो बच्चों को समझ में नहीं आती है, अब आपको समझ में आ चुका है। जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स, फिजिकली का मतलब क्या होता है? इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन आपस में मिलते हैं। केमिकली का मतलब क्या होता है? मिलना ऑर्गन्स का, और वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, रिलीज ऑफ एंजाइम्स, या जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव जूस। यहां पर लिखे आप एटसेट्रा, ठीक। अब हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू को कितने हिस्सों में हमने डिवाइड किया है? चार टाइप्स ऑफ टिश्यू है। पहला है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है हमारा मस्कुलर टिश्यू, और चौथा है हमारा नर्वस टिश्यू, ठीक। चलिए कीजिए नोट। अब मैं आपको टाइप्स पढ़ाता हूं, टाइप्स ऑफ टिश्यू। फिर जब जब पहले में एपिथेलियल टिश्यू,
उसके बाद मैं बताऊंगा कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के बाद मैं बताऊंगा आपको मस्कुलर, देन न्यूरल टिश्यू। पहले मैं टाइप्स दिखाऊंगा और अगले लेक्चर में हम पहला टिश्यू उठाएंगे जिसे हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। आप इसको नोट कीजिए। किया नोट? चलिए, लगा ये हेडिंग मेरे साथ साथ टाइप्स ऑफ टिश्यू, टाइप्स ऑफ टिश्यू, टाइप्स ऑफ टिश्यू, टाइप्स ऑफ टिश्यू। टिश्यू के कितने कितने टाइप्स है हमारे, और यहां पर लिखिए हर एक टिश्यू का फंक्शन क्या है। फंक्शन, पहला जो है हमारा, पहला टिश्यू है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। पहला टिश्यू है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल, या इसी को कहते हैं हम एपिथेलियम, एपिथेलियम, या इसी को कहते हैं हम एपिथेलियम, एपिथेलियम। दूसरा है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव। तीसरा है हमारा एपिथेलियल टिश्यू या फिर एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बाद आता है हमारा मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर, मस्कुलर टिश्यू। देन हमारा आता है चौथा जिसे हम कहते हैं न्यूरल टिश्यू, न्यूरल, न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। ठीक, अब हम लिखते हैं इनके फंक्शंस। ये हमारा करता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, कवरिंग एंड लाइनिंग, एंड लाइनिंग। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन में भी हमारा कौन मदद देता है? हमारा एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि हमारा एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है स्किन में। यह हमारे ऑर्गन्स या मसल्स को प्रोटेक्ट करता है। जो प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है? जो एपिथेलियल टिश्यू है ये प्रोटेक्शन में मदद करता है, मींस जो हमारे पास इसका एग्जांपल है एपिथेलियल टिश्यू का स्किन, जो प्रोटेक्शन में मदद करता है। टिश्यू के अंदर हमारा होते हैं मसल्स, जो मसल्स को बचाता है, मसल्स को बचाता है। उसके बाद होता है कवरिंग, बॉडी के जो अंदर के ऑर्गन्स है उनको ये लाइन करता है या कवर करता है। वैसे ही अगर आप ह्यूमन देखोगे हमारे ऊपर पूरी स्किन प्रेजेंट है, यानी कि हमारी कवरिंग है, पूरे बॉडी की कवरिंग है। कौन करता है? यही एपिथेलियल टिश्यू। या लाइनिंग, लाइनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, स्टोमक है हमारा, हाँ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है हमारा, या जिसे हम कहते हैं लंग्स है, वहां पर भी प्रेजेंट होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। और जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है इसका काम होता है सपोर्ट एंड लिंकेज, सपोर्ट एंड लिंकेज। यानी कि जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है ये सपोर्ट में मदद देता है। सपोर्ट इन द सेंस मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं यहां पर खड़ा हूं, किसकी वजह से? हड्डियों की वजह से, मेरे बोन्स की वजह से। तो ये मेरे बॉडी को सपोर्ट करता है, तभी मैं यहां पर खड़ा हूं। दूसरा है हमारा लिंकेज, यानी कि लिंक करता है। मेरा ये बाजू किससे कनेक्ट है? मेरे हाथ से। किसकी वजह से? इसी बोन की वजह से, इसी कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। इसीलिए हम इसे कहते हैं लिंकेज, लिंक करता है ऑर्गन्स को आपस में। या हम कहते हैं सपोर्ट, बॉडी को सपोर्ट देता है। मैं यहाँ पर चल रहा हूं, मैं यहाँ पर खड़ा इसलिए बैठा हूं क्योंकि मेरे अंदर हड्डियां प्रेजेंट है, मेरे अंदर बोन्स प्रेजेंट है, तभी मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूं। तो बोन्स किसके एग्जाम्पल है? हमारे कनेक्टिव टिश्यू के। अब हमारा आता है मस्कुलर टिश्यू। यह हमारा देता है मदद लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, लोकोमोशन
ये हमारा अलग एक चैप्टर है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन क्या है? मैं यहां पर प्रेजेंट हूं, मैं यहां पर चल रहा हूं, मैं यहां पर प्रेजेंट हूं, मैं यहां से और यहां गया, इसे कहते हैं हम लोकोमोशन। दूसरा होता है हमारा मूवमेंट। मूवमेंट क्या है? अगर मैंने अपनी जगह चेंज की, इसे कहते हैं हम लोकोमोशन। अगर मैं यहां पर रह गया और मैं ऐसे कर रहा हूं, ये है मूवमेंट, लेकिन मैंने अपनी जगह चेंज नहीं की, मैं ऐसे कर रहा हूं, दिस इज द मूवमेंट। मैं ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, अपना हाथ हिला रहा हूं, ये भी मूवमेंट है। अपना हाथ नीचे रख रहा हूं, ये भी मूवमेंट है। लेकिन अगर मैंने अपनी जगह चेंज की, उसे कहते हैं हम लोकोमोशन। तो ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट में कौन मदद देता है? हमारा मस्कुलर टिश्यू मदद देता है। फिर आता है हमारा न्यूरो टिश्यू, या जिसे हम कहते हैं नर्वस टिश्यू। न्यूरो टिश्यू या जिसे हम कहते हैं नर्वस टिश्यू। न्यूरो टिश्यू या जिसे हम कहते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, न्यूरो टिश्यू या जिसे हम कहते हैं नर्वस टिश्यू। ये क्या करता है? ये करता है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये हमारा करता है एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यानी कि जो हमारी बॉडी पूरी कंट्रोल करता है वो हमारा न्यूरो सिस्टम है। मुझे पता है, मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ, मुझे लिखना है, ये कैसे मैं सोच रहा हूँ? ये मैं सोच रहा हूँ न्यूरो टिश्यू की वजह से। ये हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है या कोऑर्डिनेट करता है। जैसे मुझे एक पेन उठाना है, ये कोऑर्डिनेशन कैसे करता है? ये सिग्नल देगा मेरे, पहले ये जो ब्रेन है, जो हमारा नर्वस टिश्यू है, ये सिग्नल देगा मेरे हाथ को कि आप एक पेन उठाओ, आप एक पेन उठाओ। उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन मिरर। दूसरा होता है कंट्रोल। ये हमारे बॉडी को, पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, या जिसे हम कहते हैं ब्रेन। ब्रेन भी हमारा इसी में आता है, हमारा न्यूरल टिश्यू में आता है। ठीक, अगर आपको समझ में, तो टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, हमारा टाइप्स ऑफ टिश्यू की अगर हम बात करेंगे, तो एपिथेलियल टिश्यू मिलता है हमारा, कनेक्टिव टिश्यू हमारा मिलता है, मस्कुलर टिश्यू मिलता है हमारा, आर जिसे हम कहते हैं न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू भी हमारा मिलता है। ठीक, तो अगले चैप्टर में हम उठाएंगे पहला टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, या जिसे हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, आप इसको नोट कीजिए। किया नोट? चलिए रब करूं। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखिए आप। लिखिए आप पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 1। द मैट्रिक्स ऑफ, द मैट्रिक्स या फिर इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, मैट्रिक्स या फिर इंटरसेलुलर सब्सटेंस ऑफ टिश्यू इज मेड अप ऑफ, किसका बना हुआ होता है? टिश्यू इज मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ। ऑप्शन ए, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए म्यूकोपॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ऑप्शन बी ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन सी ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। कीजिए नो, ये वीडियो को पास करके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दिया जवाब? दिया जवाब आप लोगों ने? चलिए, तो जब मैंने आपको अभी पढ़ाया कि इनमें होता है स्पेस, और उस स्पेस में प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स या इंटरसेलुलर सब्सटेंस, वो बना हुआ होता है हमारे दो चीजों का। एक तो होगा म्यूकोपॉलीसैकेराइड, सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसका आंसर चला जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि ए भी है बी भी है, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। चलिए, इस क्वेश्चन को नोट करना है, कीजिए।
अब आप लिखिए दूसरा क्वेश्चन। चलिए मैं आप करूं, चलिए लिखिए आप दूसरा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फंक्शन ऑफ epithelial tissue is। फंक्शन क्या है एपिथेलियल टिश्यू का, फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, या ऑप्शन बी प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी प्रोटेक्ट, ऑप्शन बी सी लोकोमोशन, या ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है हमारा मूवमेंट। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है इसका फंक्शन क्या होता है, बताइए इन चारों में कौन सा ऑप्शन है? अभी मैंने बताया जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है इसका फंक्शन होता है लाइनिंग, प्रोटेक्शन एंड कवरिंग, प्रोटेक्शन कवरिंग एंड लाइनिंग। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटेक्शन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारा किसका आंसर होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नर्वस टिश्यू का होता है या न्यूरल टिश्यू का होता है फंक्शन। लोकोमोशन किसका फंक्शन होता है? लोकोमोशन हमारे मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन होता है। लोकोमोशन भी और मूवमेंट भी ये हमारे मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन होता है। चलिए तो आज मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया, जो हमारा एनिमल टिश्यू है, एनिमल टिश्यू को हम धीरे धीरे खत्म करेंगे और उसके बाद हम फ्रॉग उठाएंगे। फ्रॉग के बाद एट द एंड मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉकरोच, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था, इसमें जो हमारे एनसीईआरटी में थोड़ा सा इंट्रो दिया है एनिमल टिश्यू क्या होता है, हाँ, या एनिमल टिश्यू के कितने टाइप्स है हमारे, और हर एक टाइप का क्या क्या फंक्शन है वो मैंने आपको बताया। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में एपिथेलियल टिश्यू के साथ या एपिथेलियम के साथ। वहां पर हम पढ़ेंगे सिंपल एपिथेलियम होता है हमारा, कंपाउंड एपिथेलियम होता है। सिंपल में हमारे फिर तीन टाइप्स होता है, सिक्वाइमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार। वहां पर होता है हमारा फिर सीलिएटेड एपिथेलियम, वहां पर माइक्रोविलर भी प्रेजेंट होते हैं, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ाई करते रहिए, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।